राम, आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म पर चर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म पर चर्चा भारत और भारतीयों के लिए, भारत माता के लिए ये जो भ्रष्टाचार है देश में बढ़ता जा रहा है। शिष्टाचार समाप्त होता जा रहा है। मनुष्य की मानवता चमक धमक में संसार के भीड़ में खोती जा रही है। मनुष्य की आज़ादी जो मिली अमर शहीदों ने, सपूतों ने दिलाई, उस आज़ादी खोती जा रही है। उन अमर शहीदों, महापुरुषों, ऋषियों, मनीषियों की आध्यात्मिक व्यवस्था समाप्त होती जा रही है। इस आधुनिक समय में मनुष्य का स्वास्थ्य, विश्वास समाप्त हो रहा है। परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए ऋषियों, मनीषियों, वीर सपूतों का जो उपहास इस देश में उड़ाया जा रहा है, उनको समर्थन देने के लिए भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म को देकर आप अपने धर्म, परम कर्तव्यों का निर्वहन करने से आप सभी को अपने परम कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगे और परमात्मा की कृपा सभी पर बरसती रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। इस संचार क्रांति में जो आज़ादी मिली थी स्वतंत्रता की, उसका उद्देश्य पूर्ण कराने के लिए आप सभी महान भाव सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके अपनी सहयोग प्रदान करने की कृपा करें, ताकि आप सभी महान भावों का उनका अनुदान वरदान प्राप्त हो सके और ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो कि भारत और भारतीयता के आधार पर पुनः खड़ी हो सके। सादा जीवन, उच्च विचार। जीवन व्यापार का नाम नहीं, परिवार व्यापार का नाम नहीं। जैसे कि आज के क्षेत्र में जीवन के हर क्षेत्र व्यापार का स्थान लेता जा रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, न्याय का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, धर्म का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र व्यापार से अछूता नहीं रहा गया है। जीवन आज़ाद परिंदे की तरह से है। जीवन संतुष्ट, पुष्ट, स्वस्थ, सामर्थ्यवान, समृद्धशाली का नाम है। कौन है, किस कारण से ये हमारा आज़ादी समाप्त हो गई है, इस पर हमें चिंतन मनन करना चाहिए। ये जो भ्रष्टाचार और हिंसा
अमर्यादित घटनाएं घट रही हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? ये कैसे ठीक होंगी? भारत की आध्यात्मिक चेतना के गौ माता, गंगा और गीता, ये उनके मुख्य अंश हैं। इस देश में श्वेत क्रांति ला करके, गौ माता का संवर्धन करके, गौ आधारित कृषि, परंपरागत कृषि हो, जीवन शैली, जीवन पद्धति, जीवन का सिद्धांत, दृष्टांत, सूत्र, हमारे ऋषियों के संदेश उपदेश के अनुसार सादा जीवन, उच्च विचार हो, हमारी आवश्यकताएं न्यून हो, अहंकार शून्य हो, यज्ञ परंपरा से धराधाम तन मन चित्त बुद्धि सुगंधित पुष्ट हो, व्यापार बुद्धि करती है, विचारों का आदान प्रदान, विचार सदैव मतभेद पैदा करते हैं। आज के समय में मुख्य रूप से देखा जाए तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये सिर्फ भेदभाव और देश को जात पात भाषा लिंग के आधार पर बांटने का काम कर रही हैं। धर्म का काम है सबको संयोजना, अनेकता में एकता स्थापित करना, चित्त व्यक्तियों को नियंत्रित करना, परम वृत्तियों में परिवृत्तियों में परिवर्तित करना, नाभिचक्र पेट को, जिसका पेट सही, पेट का मल शुचिता हो जाए, उसी की चित्त मन बुद्धि पवित्र होती है, सुगंधित होती है, वही स्वस्थ होता है, वही सामर्थ्यवान होता है, वही समृद्धशाली होता है, वही राष्ट्र, वही देश समृद्धशाली होता है, महान होता है। गणेश जी की सवारी मूस की है, ये हमें संकेत करती है मूस कुतर कुतर काटता है, उसी तरह से बुद्धि हमारी कुतर्क करती है, व्यापार करती है। इस बुद्धि पर नियंत्रण हो, मन पर नियंत्रण हो, इंद्रियों पर नियंत्रण हो, चित्त हमारा साफ हो, इसमें राम का चरित्र और चिंतन हो, उनके अनुसार हमारी काम काज हो। राम नाम का सिर्फ शोर जैसा कि आज हो रहा है, शोर करने से अशांति होती है। राम का काज जीवन में होना चाहिए, राम का चरित्र होना चाहिए। राजा जनक ने जो धनुष यज्ञ स्वयं रचाया था, उसका भी पर्याय यही था। उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी थी कि किस आयु का कोई व्यक्ति हो, किस सामर्थ्य का कोई व्यक्ति हो, कोई कितना धनवान हो, बल्कि उस धनुष को तोड़ने का, जो तोड़ेगा उसी से माँ सीता का स्वयंवर होगा। उसका पर्याय यही है, वो धनुष
शंकर जी का था, जो अत्याचारियों का समाप्त करने के लिए था, अनाचार को समाप्त करने के लिए था। भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, शिष्टाचार, सदाचार जब समाप्त होता है तब अनाचार, अत्याचार होता है। वो दधीच का पिनाक था। पिनाक यानी अभिमान। जिसके अंदर अभिमान, अहंकार नहीं होगा, अहंकार शून्य होगा, वही उस धनुष को तोड़ पाएगा। ये राजा जनक को अनुभव हुआ था। और जो अभिमान शून्य होगा वो महान होगा, महान विभूति होगा। इसीलिए धनुष यज्ञ का स्वयंवर करके देश को ये उपदेश संदेश देने की गाथा है रामचरितमानस कि अगर आप महान होना चाहते हैं, श्रेष्ठ होना चाहते हैं, समृद्धशाली होना चाहते हैं, तो अपने अहंकार को शून्य करना होगा। इंद्रियां अपने आप आपके नियंत्रण में होंगी, मन आपका अपने नियंत्रण में होगा। आज लोगों का नियंत्रण समाप्त हो रहा है। अपने आप से, अपने इंद्रियों, मन के ऊपर से इन पर अधिकार नहीं है। इसलिए अधिकारी जो हमारे हैं वो अनाधिकारी हैं अपने जीवन जीने के लिए। भीड़ में, संसार एक भीड़ है। भीड़ का कोई दिशा और दशा नहीं होती। गौ माता पृथ्वी की अंश हैं, पृथ्वी की भक्त मूर्ति हैं। गौ माता का अनादर अपने जीवन का अनादर करना है। गौ माता के बगैर ना भक्ति रहेगा, ना ज्ञान रहेगा, ना वैराग रहेगा। ये ज्ञान और वैराग, भक्ति, ये मनुष्य के जीवन को महान बनाते हैं, जीना सिखाते हैं। श्रद्धा और विश्वास पैदा करते हैं। इसलिए ये जो भ्रष्टाचार ये नेताओं पर, अधिकारियों पर नहीं लग रहा, ये भारत माता, भारतीयों के लिए एक थप्पड़ है। ये पूरे भारतीयों का पर प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि नेता और अभिनेता ये समाज के, राष्ट्र के दर्पण होते हैं। ये समाज, व्यक्ति जो होता है उन्हीं का चेहरा उस दर्पण में नेता अभिनेता का भी चरित्र और चिंतन होता है। जो नेता अभिनेता का चरित्र चिंतन होता है, ऋषियों मनीषियों का चरित्र चिंतन होता है, वही देश की जनता का चरित्र और चिंतन होता है। इसलिए सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी लेते हुए परम कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, अपने नियंत्रण करने के लिए, अधिकारी होने के लिए, आज़ाद पंछी की तरह आकाश में उड़ने के लिए ही जीवन है और यही जीवन का सिद्धांत है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।